नमस्कार। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कई वर्षों के बाद मैं फिर से यूट्यूब पर अपना एक चैनल शुरू कर रहा हूँ। मैंने पहले शुरू किया था, लेकिन कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल कुछ रीज़न हो गए, कुछ अपरिहार्य कारण हो गए कि मैं उसको जारी नहीं रख सका। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि परमात्मा की इस बार कृपा रहेगी और हम इस यात्रा को जारी रखेंगे। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस YouTube को चलाने का प्रयोजन ये है कि हम जो भी सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, जैसे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामचरितमानस आदि ग्रंथ, इन सभी ग्रंथों में जो महत्वपूर्ण जो भी उक्तियां हैं उनको थोड़ी थोड़ी हम लें और शॉर्ट वीडियो में उसको ख़त्म करें, ताकि क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना समय भी नहीं है और अगर हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे तो उसका इम्पैक्ट अच्छा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और उसके बाद हम जैसे आप लोगों की राय होगी उसके मुताबिक इसको हम और आगे करते रहेंगे। तो अभी मैं आज जो मैं लाइन ले रहा हूँ वो आदि ग्रंथ के अंग 18 से है। मैं पाठकों को ये भी बता दूं कि अंग का अर्थ होता है आदि ग्रंथ का पेज, जो पृष्ठ है उसको अंग कहते हैं, क्योंकि हमारे सिख धर्म में ये माना जाता है कि जो गुरु ग्रंथ साहब ये साक्षात गुरु हैं, ये पुस्तक नहीं है, तो उनके पेज नहीं कहे जाते, अंग कहे जाते हैं। तो अंग 18 में गुरु नानक देव जी की ये वाणी है, जिसमें 3 पंक्तियां हम ले रहे हैं। वो पंक्तियां हैं, आप सुजान ना भूलई सच्चा वड किरसान, पहला धरती साधकै सच नाम दे दान, नौ निध उपजे नाम एक कर्म पवै निशान। तो अब इन 3 पंक्तियों का अर्थ क्या है ये हमने जानना है। इसमें असल में एक उदाहरण के जरिए आपने शिक्षा दी है। जैसे किसान होता है तो किसान में 2-3 गुण होते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पहला कि वो अपनी भूमि को नहीं भूलता है, उसे पता होता है कि मेरा प्लॉट, मेरी ज़मीन कहाँ कहाँ पर है और वो छोड़ता नहीं है अपनी ज़मीन। दूसरे, वो उस ज़मीन के बारे में उसकी प्रकृति को बड़ी अच्छी तरह से जानता होता है। सुजान यानी समझदार होता है, उसे पता होता है कि ज़मीन कैसी है, बंजर है या इससे कोई अच्छी फसल ली जा सकती है, और यदि बंजर है तो कैसे इसको बढ़िया फसल के लिए तैयार करना है, वो समझदार होता है। तो उसका मकसद ये होता है कि अगर ज़मीन ख़राब है तो उस ख़राब ज़मीन को फिर तैयार करता है और अच्छी फसल उससे ली जा सके, इसके लिए मेहनत करता है। तो ऐसे ही आप परमात्मा को किसान कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वड किसान यानी कि बहुत बड़ा किसान है। सच्चा लफ्ज़ परमेश्वर के लिए है। सच्चा यानी वो प्रभु जो है वो बहुत महान किसान है, क्योंकि सारा का सारा ब्रह्मांड उसकी भूमि है। और जब ब्रह्मांड की बात आती है तो उसमें पिंड की बात अपने आप आ जाती है, क्योंकि पिंड जो है ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है, उसी का एक भाग कह लें उसका होता है। जैसे एक बड़े प्लॉट में से छोटा प्लॉट काट दिया जाए, क्योंकि 5 तत्वों का ब्रह्मांड बना है तो 5 तत्वों का ही पिंड बना है। और जैसे पश्चिम में मैक्रोकोज्म और माइक्रोकोज्म की अवधारणा है, वैसे ही हमारे देश में ब्रह्मांड और पिंड की अवधारणा है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो नियम पिंड पर लागू होते हैं वो ब्रह्मांड पर लागू होते हैं। तो सारा का सारा ब्रह्मांड उस प्रभु की भूमि है। तो
पिंड यानी प्रत्येक शरीर भी प्रभु रूपी किसान की भूमि है। अब वो प्रभु रूपी किसान कह रहे हैं ना भूलई, भूलता नहीं है। हर एक जीव उसकी दृष्टि में है, कोई भी उसकी कृपा पूर्ण दृष्टि से परे नहीं है। वो किसी का साथ नहीं छोड़ता। दूसरे, वो सुजान है, उसको पता है कि कौन सा जो शरीर है, कौन सा जीव है, ये किस काम आ सकता है। मतलब जैसे किसान का मकसद होता है भूमि में से फसल लेना, तो ऐसे ही उस प्रभु रूप किसान का मकसद है इस शरीर से नाम जपा जाए, नाम रूपी फसल प्रत्येक शरीर में हो, प्रत्येक जीव नाम जपे, ये उसका मकसद है। तो अब नाम की फसल जो है वो केवल मनुष्य शरीर में हो सकती है, मनुष्य ही प्रभु का नाम जप सकता है। तो वो प्रभु, वो किसान मानो बंजर जमीनों को तैयार कर रहा है। वो अनंत काल से हमें धीरे धीरे मनुष्य योनि की ओर ला रहा था। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। ये जीव कभी पत्थर बना, कभी पेड़ बना, कभी खनिज बना, कभी कुछ कीड़ा मकोड़ा बना। तो वो जो जीव था वो अनंत योनियों से चलता हुआ यहां आ रहा है, और ये अपने आप नहीं आया है, वो परमात्मा इसको उंगली पकड़ के यहां तक लाया। हम उसकी कृपा से यहां पर पहुंचे। हम में बल नहीं था, तो वो हमें तैयार कर रहा था कि ये जीव मनुष्य योनि में आए। उसकी उंगली पकड़ के हम यहां तक पहुंचे। और मकसद क्या था कि ये मनुष्य योनि में आए, मनुष्य शरीर में आए और नाम जपे। तो अब हम मनुष्य शरीर में आ गए हैं, थोड़ी विवेक बुद्धि भी जाग गई है, तो अब हमने ऐसी गलती नहीं करनी है जैसी गलतियां अक्सर लोग कर देते हैं। लोग कहते हैं बताओ कहाँ परमात्मा है, किसने देखा है परमात्मा को, या इसका क्या प्रूफ है कि प्रभु का नाम जपना इस जीवन का मकसद है, या ऐसे तरह तरह के क्वेश्चन कर देते हैं। तो ऐसे हमने नहीं करना है। जिस तरीके से माता पिता संतान को जन्म देते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, तो मकसद क्या होता है, क्योंकि माता पिता के पास जो विरासत है, जो जमीन है, कारोबार है, जो भी घर बाहर है, वो सोचते हैं कि हमारी औलाद होगी, हमारी संतान होगी तो उसको संभालेगी, हमारे यहाँ वारिस पैदा होगा। उन्होंने देना है, इसलिए वो बच्चे की परवरिश करते हैं। तो ऐसे ही वो प्रभु परमेश्वर भी प्रेम का खेल खेलना चाहता है, वो नाम की दौलत बांटना चाहता है, इसलिए उसने हमें पैदा किया। तो हमने इस चीज को समझना है। जैसे कोई बच्चा बड़ा हो जाता है जब, तो अगर यदि वो ये कह दे कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो हम कहेंगे कि धिक्कार है ऐसे बच्चे पर, ये बच्चा बहुत इनग्रेटफुल है। तो ऐसे बच्चे हमने नहीं बनना है। हमने उस प्रभु परमेश्वर के इस डिजाइन को, इस कॉस्मिक डिजाइन को समझना है कि वो अपनी दौलत हम पर लुटाना चाहता है, वो हमें सब कुछ देना चाहता है, वो हमें यहां तक लेके आया है, उसने हमारी परवरिश की है, उसने हमारी उत्पत्ति की है। और अब हमारा फर्ज है कि हम सहर्ष खुशी खुशी उसके नियम का पालन करें, यानी नाम जपें, गुरु के पास जाएं, गुरु हमें नाम का दान देगा। तो कहते हैं, अगली लाइन में कहते हैं, पहला धरती साध कै
सच नाम दे दान। वो परमेश्वर ही इस शरीर रूपी धरती को तैयार करता है, यानी मनुष्य शरीर में इस जीव को लेके आता है और फिर गुरु के रूप में नाम का दान देता है। तो हमने भी गुरु के पास जाना है, नाम का दान लेना है, उस नाम को जपना है। जैसे माँ बाप अपना सब कुछ बच्चे को देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं कि बच्चा दिन में एक बार तो मुस्कुरा के उनके पास बैठे, उनका हालचाल पूछे, उनके पास बैठे। ऐसे ही परमेश्वर ने अनंत दौलत हमें देनी है, लेकिन वो इतना चाहता है कि हम दिन में एक बार ही सही, थोड़ी देर ही सही उसके पास बैठे, उसकी याद में बैठे, उसका नाम जपें। तो उसके बदले में अपार बख्शिश होती है, बड़ी कृपा होती है। तो तीसरी लाइन में कहते हैं, नौ नित उपजय नाम एक। जब गुरु से नाम दान ले लेता है ये मनुष्य और नाम जपता है, तो इसके अंदर वो नाम उत्पन्न होता है जो एक है। एक नाम मतलब उस एक परमेश्वर का बनाया हुआ अपना नाम, उसकी अपनी शोभा, उसकी शक्ति, वो उत्पन्न होती है। और वो मानो 9 खजाने उत्पन्न हो जाते हैं। 9 खजाने क्या हैं? हमारे ग्रंथों में बताया गया है, जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि आदि, ऐसे करके 9 चीज़ें गिनाई गई हैं। तो 9 खजाने मतलब प्रभु का अपार ऐश्वर्य जो है हमारे अंदर, उस साधक के अंदर उत्पन्न हो जाता है। फिर कहते हैं कर्म पवै निशान, मानो परमेश्वर की कृपा से उस पर निशानी पड़ जाती है। निशानी क्या है? वो नाम का उत्पन्न होना। वो नाम वो परमेश्वर का अपार विराट नाद है, वो रब्बी ज्योति है, दिव्य ज्योति है, वो अंदर उत्पन्न हो जाती है। वो है निशान, जिसके अंदर वो दिव्य डिवाइन साउंड है, डिवाइन लाइट उत्पन्न हो जाती है। मानो उस पर निशानी पड़ जाती है कि यह प्रभु का बच्चा है, उसका भक्त है। फिर उस पर इस त्रिलोकी में कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है जो उस पर बुरी नजर डाल सके। तो यह कृपा उस मनुष्य पर होती है जो प्रभु का नाम जपता है। जी।